नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदलापुर में महिलाओं की ओवरी तस्करी का रैकेट पकड़ा गया, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इंजेक्शन और फर्जी दस्तावेज किए जब्त। पटना में राहुल गांधी का पुतला दहन, बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने देश विरोधी बताया, राहुल गांधी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल की, बीजेपी नेताओं का बयान। कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ उतरा युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा ने पुतला भी जलाया, बैरिकेड्स पर चढ़ गए कई कार्यकर्ता। बटुक सम्मान से भाजपा सियासत गर्म, लोकेश दीक्षित थे 45 बटुक सम्मानित, प्रयागराज शिखा प्रकरण का असर बागपत में दिखा। आरएलएम के स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान, सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष पर तीखा हमला, 25 मार्च तक चलेगा पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान। महाराष्ट्र के बदलापुर में गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनकी ओवरी निकालने के कथित रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक पीड़ित महिला द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिकायत किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के दौरान दलालों के गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने ज्वेली गांव की सुलक्षणा गाडेकर और उसकी सहयोगी अश्विनी चाबुक स्वार साथी मंजूषा वानखेड़े को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिलाएं जरूरतमंद महिलाओं को पैसों का लालच देकर अवैध तरीके से इंजेक्शन लगवाते थे, बिना डॉक्टर की अनुमति सोनोग्राफी कराती थीं और बाद में उन्हें आईवीएफ सेंटर भेजकर ऑपरेशन के जरिए ओवरी निकलवाती थीं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इंजेक्शन, सोनोग्राफी की तस्वीरें, फर्जी एफिडेविट और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की गहन जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट का शिकार आखिर कितनी महिलाएं हुई हैं। पटना के आयकर गोलंबर पर एआई समिट में युवाओं द्वारा किए गए विवादित प्रदर्शन के विरोध में संजय गुप्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के खिलाफ मानसिकता दिखाई और एआई समिट में हुई घटनाओं से उसका चरित्र उजागर हुआ है। विश्व के मानचित्र पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कद बढ़ा है पिछले कई वर्षों से, वो हम सब लोग जानते हैं। एआई जैसे मुद्दे पे पूरे विश्व के नेता भारत दिल्ली में आकर के भारत का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार थे। वो एआई समिट हो रहा था और ये उनसे पचा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ेगा। यहाँ तो देश का कद बढ़ रहा था। राहुल गांधी के घर से जिस प्रकार से सुनियोजित साजिश रची गई, उनके कार्यकर्ता जाके नंग धरंग प्रदर्शन किए, वो भाजपा का विरोध नहीं था, वो देश का विरोध था। देश के साथ उन्होंने गद्दारी किया है। राहुल गांधी को अविलंब देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके इस कारण से आज पूरे विश्व में देश की छवि धूमिल हुई है, देश शर्मसार हुआ है। आज हम सब लोग यह महसूस करते हैं और इसके लिए हम सब लोगों ने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके राहुल गांधी और कांग्रेसियों को चेतावनी दी है कि वो आगे से ये समझ लें कि देश के साथ गद्दारी उनका नहीं चलेगा। अविलंब वो जनता से माफी। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, मगर कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा भी बैरिकेड पर चढ़कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हालिया घटनाक्रम में अशोभनीय आचरण कर अपनी मानसिकता उजागर की है और प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पर देश की छवि को धूमिल किया है। ये पूरा विवाद नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन की थी और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। इसके जवाब में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव की घोषणा की। जयपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका और कहा कि इस तरह के प्रदर्शनों से देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचती है। यही कारण है कि कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर की बताई जा रही है। इसके अलावा कई तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से भी सामने आ चुकी है। जैसा देखा जा सकता है इन तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस बल द्वारा लोगों को हटाया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा था, बावजूद इसके बैरिकेडिंग पर चढ़कर कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिन्हें पूरी कोशिश के साथ पुलिस ने वहां से खदेड़ा है।
प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बटुकों की शिखा खींचे जाने की घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच बागपत के बड़ौत में भाजपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित ने संस्कृत गुरुकुल पहुंचकर 45 बटुकों का तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बटुकों को वेद, धार्मिक पुस्तकें और बैग भेंट किए गए। दीक्षित ने कहा कि भाजपा और वो खुद हमेशा बटुकों और ब्राह्मण समाज का सम्मान करते रहे हैं। बटुक सनातन संस्कृति के वाहक हैं और ऐसे कार्यों से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। गुरुकुल के बटुक क्षेत्र परासर ने ये कहा कि पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया और गुरुकुल का संचालन जनप्रतिनिधियों के सहयोग और भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। असलियत ये है कि हम हमेशा ही बटुकों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और ये जो विद्यार्थी हैं एक तरह से हमारे लिए ये भगवान है, पूजनीय हैं और श्रद्धामान है। हम और हमारी पार्टी धर्म के प्रति शुरू से जागरूक है और आगे भी रहेगी। आज ही क्यों जो है बटुकों का सम्मान करते हो? नहीं, मैं तो समय समय पर आपको पता है आता रहता हूं और हमेशा सम्मान करता रहता हूं। इनके सम्मान से ही हमारी 2027 की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। आने वाला बड़ौत में चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और सांसद और तमाम उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराएगा। क्योंकि ये जब बुटीक जो रात दिन भगवान की सेवा में रहते हैं, सनातन को अगर कोई जिंदा किए हुए है तो यही बच्चे हैं, ये विद्यार्थी हैं बुटीक जो सनातन को हमेशा लोगों के मन में बसाते हैं, ब्रेन के अंदर बसाते हैं और ब्रेन वाश करता है धर्म के प्रति। तो यही बुटीक करते हैं, ब्राह्मण करता है। भगवान के नियर और नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं वो हम लोगों को बताते हैं किस प्रकार से हमको सनातन के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है? राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के स्थापना दिवस और सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष राज्यसभा में उम्मीदवार खड़ा करता है तो उनकी वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी, क्योंकि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व दिया और कहीं ना कहीं इसके महत्व को समझा है। इसी सोच के तहत दिल्ली में वैश्विक स्तर का विमर्श हो रहा है। आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जुल्फिकार साहब जो बगल में बैठे हुए हैं, अभी सुगौली जो पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ उसमें बीएसपी से उम्मीदवार थे, बहुजन समाज पार्टी से, और 25,000 के लगभग उनको वोट भी वहाँ मिला। तो आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग सदस्यता पार्टी की ले रहे हैं। इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए हैं तो सब लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जुल्फिकार अमिताभ साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। हार देंगे तो अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लिए, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है, लेकिन फिर भी अगर जगहसाई कराना हो तो उम्मीदवार दें, तो उम्मीदवार देने में स्वतंत्र है। बिल्कुल आंकड़ा है। जो लोग बोल रहे हैं कि उम्मीदवार देंगे, उनकी पार्टी के लोग कौन कौन लोग हम लोग के संपर्क में है पता नहीं है ना उनको। कई लोग संपर्क में है, इसलिए कह रहे हैं कि जगहसाई हो जाएगी। अगर उम्मीदवारी दी उन लोगों ने तो पोल खुल जाएगी उनकी। उससे बचना है तो उम्मीदवारी न दे, लेकिन हम उम्मीदवारी नहीं देने मना नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जगहसाई उनकी हो, उम्मीदवारी देना हो तो दे, उसमें क्या दिक्कत। पुडुचेरी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा एआई समिट में की गई कथित बाधा और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ था। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई, जिससे कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कार्यवाही की। साथ ही साथ दोनों पक्षों के बीच होने वाले टकराव को रोकने की कोशिश की। इस घटना ने राजनीतिक बयानबाजी को और भी हवा दे दी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और स्थानीय मंचों पर इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं जारी है।
सूरत जिले के बाबेन गांव में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक और बैलगाड़ी आमने सामने टकरा गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक रॉकेट की तरह बैलगाड़ी में जा घुसी और दोनों युवक सड़क पर ही गिर पड़े। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान वरुण पवार की मौत हो गई जबकि कमलेश सिगदानी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कर दी है और ये बताया जा रहा है कि सूरत बाबेन जो गांव है वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ जहां बाइक और बैलगाड़ी दोनों में जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा हादसा जो है वो माना जा रहा है फिलहाल। जी तो लगातार ये जो वीडियो है अभी सीसीटीवी का ये वायरल हो रहा है और इसको लेकर अब चर्चा जो है वो तेज हो गई है कि आखिर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस तरीके से अचानक से टक्कर होती है और पुलिस ने जो है मामला फिर से दर्ज कर लिया है। सूरत के लिंबायत क्षेत्र स्थित रुद्र पैलेस में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। निर्माणाधीन मकान देखने गई मां और उसकी मासूम बेटी पहली मंजिल से नीचे गिर गई। जानकारी की माने तो ऊपर की ओर देखते समय बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और उसे बचाने की कोशिश में मां भी नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लिंबायत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि निर्माणाधीन इमारतों में बिना सुरक्षा इंतजाम के बच्चों को ले जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लिक्विड गैस से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें जोरदार धमाका हो गया। स्थानीय पुलिस प्रमुख के मुताबिक ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण खोने से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। विस्फोट के बाद सड़क पर सफेद धुएं का घना गुबार छा गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हादसे में ट्रक चालक समेत 4 लोगों की जान गई है जबकि 17 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है।